या रसूल अल्लाह बता दीजिए वो 5 नसीहतें कौन सी हैं। हुजूर ने फरमाया अली 5 कामों में जल्दी करना। या रसूल अल्लाह पहला काम बता दीजिए। हुजूर ने फरमाया अली पहला काम ये है अज्जिलू बिस्सला। अली अजान आए तो नमाज के लिए जल्दी कर देनी है। अब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या नमाज के लिए जल्दी नहीं करते थे? क्या जनाबे वाला रोज़े के लिए जल्दी नहीं करते थे? हुजूर ने हज़रत अली को क्यों फरमाया अज्जिलू बिस्सलात? उम्मत को दर्स दे रही हैं कि अली जब अजान आए तो नमाज के लिए जल्दी करनी है। अब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तो नमाज के लिए जल्दी करते हैं, लेकिन अपनी उम्मत को दर्स दे रही हैं कि लोगों जब हय्या अलस्सलाह और हय्या अल फलाह की आवाज़ तुम्हारे कानों में आ जाए तो फिर जल्दी किया करो, जल्दी से मस्जिद में चल पड़ा करो। ओए लोग ढूंढते रहे कामयाबी को, मुअज्जिन सारी उम्र कहता रहा हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह। हमने और कामों में तो जल्दी की, हमने ना जल्दी की तो नमाज में जल्दी ना की। हमने लोगों के हक खाने में तो जल्दी की, हमने ना जल्दी की तो नमाज में जल्दी ना की। हमने लोगों के पानी काटने में तो जल्दी की, हमने ना जल्दी की तो नमाज में जल्दी ना की। हमने कई ऐसे काम हैं जिनमें जल्दी की, हमने झूठ बोलने में तो जल्दी की, हमने दूसरों के ऐब बताने में, गीबत करने में तो जल्दी की, चुगली खाने में तो जल्दी की, दूसरों की खामियां बताने में तो जल्दी की। हमने ना जल्दी की तो नमाज में जल्दी ना की। इसीलिए हम परेशान हैं, इसीलिए हर बंदा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। रब फरमा रहा है लोगों तुम डिप्रेशन से बचना चाहते हो तो हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा करते रहा करो, हर वक्त मेरा शुक्रिया अदा करते रहा करो। जिस हाल में भी हो रब का शुक्रिया अदा करते रहो। इधर हुजूर हजरत अली को फरमा रही हैं अली जब अजान आए ना तो नमाज में जल्दी कर लेनी है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अब नमाज में जल्दी कर ले हैं। हुजूर ने फरमाया अली मेरी उम्मतियों को दर्स दे देना जाकर कि जब नमाज का टाइम हो जाए हय्या अलस्सलाह की आवाज़ आए, हय्या अल फलाह, अल फलाह का मतलब क्या है? कामयाबी। हय्या अलस्सलाह आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह आओ कामयाबी की तरफ। दुनिया के काम में कामयाबी नहीं है बल्कि नमाज के काम में कामयाबी है। दुनिया भी साथ साथ चलनी चाहिए लेकिन नमाज को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रब फरमा रहा है अगर कोई बंदा कहे आओ भाई ये फ़लाँ नौकरी हम तुम्हें देते हैं इसमें बहुत कामयाबी है, हम भाग कर जाएंगे जी 50,000 रुपये हमें तनख्वाह मिल रही है, जी कामयाबी हो गई वक्ती तौर पर और सामने नज़र भी आ रहा है कि कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी। लेकिन रब फरमा रहा है हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और जिस कामयाबी का रब बताए फिर वो कामयाबी कितनी बड़ी होगी कि दुनियादार कहे कि इसमें कामयाबी है और इसमें कामयाबी हुई भी, लेकिन जिस काम में रब फरमाए कि इसमें कामयाबी है तो फिर बताओ उस काम में कितनी बड़ी कामयाबी होगी। फिर हज़रत अली या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो पहली नसीहत होगी जिसमें जल्दी करना है। हुजूर ने फरमाया अली मेरी दूसरी नसीहत ये याद रखना, अली जब किसी से कर्जा ले लो तो कर्जा अदा करने में भी जल्दी कर लेनी है। और ये याद रखिएगा कर्जा उसी दो जो नमाजी हो। मैं वीडियो देख रहा था व्हाट्सएप पे, मेरे पास वीडियो आई, 2 नौजवान एक दूसरे को कर्जा दे रहे हैं, एक दूसरे को कर्जा देता है, वो कहता है हाँ जी तुझे कितना कर्जा चाहिए, उसने कहा जी मुझे इतना कर्जा चाहिए। अब वो कर्जा देने के लिए जो ही हाथ आगे बढ़ाता है ना तो उसने पहले सवाल कर दिया, उसने कहा तू नमाज़ पढ़ता है? उसने कहा नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ता। उसने हाथ पीछे खींच लिया, उसने कहा तू नमाज नहीं पढ़ता जा फिर तुझे मैं कर्ज भी नहीं देता। उसने कहा ये क्या बात हुई, मैं नमाज नहीं पढ़ता तो कर्ज का और नमाज का आपस में क्या ताल्लुक है? उसने कहा तू फ़र्ज़ अदा नहीं करता तो कर्ज क्या अदा करेगा? जो बंदा फ़र्ज़ अदा करेगा वो कर्ज भी अदा करेगा। लिहाजा कर्जा किसी को देना तो सोच समझ के देना कि बंदा नमाजी है तो फिर कर्जा अदा कर देना। तीसरी नसीहत हुजूर ने फरमाया या अली मेरी तीसरी नसीहत ये है जब कोई गुनाह हो जाए, जब कोई गलती हो जाए तो रब से माफ़ी मांगने में भी जल्दी कर लेनी है।
या सैयदी या रसूल अल्लाह, जब कोई गुनाह हो जाए तो जल्दी, हाँ हज़रत अली को फरमा रहे हैं, हाँ अली जब गुनाह हो जाए ना तो माफ़ी मांगने में भी जल्दी करनी है, इसलिए क्या पता अगली साथ मौत आ जाए और तौबा करने का मौका न मिले, तौबा करने का मौका न मिले। वो वक़्त जब सूरज गुरूब हो गया तो फिर फ़ायदा नहीं है कि सुई में धागा डालें, अब तो लाइटिंग आ गई है ना, तो सूरज गुरूब हो गया तो फिर अब रोशनी तो ख़त्म हो गई, अब क्या फ़ायदा। लिहाजा जब दुनिया का सूरज गुरूब हो जाए उससे पहले पहले गुनाह का तौबा कर लीजिए। तीसरी नसीहत ख़त्म हुई, या सय्यदी या रसूल अल्लाह, चौथी नसीहत बता दीजिए। हुजूर ने फरमाया अली 3 नसीहतें हो गई, लेकिन चौथी नसीहत भी याद रखना, जब तेरे घर में मैयत हो जाए, जब जनाजा हो जाए तो उसे दफनाने में भी जल्दी कर लेनी है। अब मैयत के साथ बड़ी ज़्यादती की जाती है, बर्फ़ के अंदर मैयत को रखा जाता है, जी फ़लाँ शख्स आ रहा है बाहर से और मैयत को बर्फ़ के अंदर, ये बहुत ज़्यादती है मैयत के साथ। जिस तरह हमें गर्मी लगती है इसी तरह मैयत को भी गर्मी लगती है, जिस तरह हमें सर्दी लगती है इसी तरह मैयत को भी सर्दी लगती है, ये हुजूर का फरमान है। लिहाजा मैयत के साथ ज़्यादती ना किया करो, जिस तरह अपने साथ करते हो इसी तरह मामला, इसी तरह मैयत के साथ भी है। जब गुस्ल दिया तो थोड़ा नीम गर्म पानी कर लिया, और उसके पर्दे का भी ख़ास एहतमाम किया करें। और सिर्फ 2 बंदे सिर्फ गुस्ल दे रहे हों, हर बंदा पर्दा उठाया होता है और अगले से देख कर कहता है सर में भी पानी डालना है, इस तरह भी करना है, ये बात गलत है। जब आपने पर्दा उठाया तो आप किसी और तरफ देखें, मैयत की तरफ आप ना देखें। सिर्फ 2 बंदे जो गुस्ल दे रहे हैं सिर्फ वही मैयत की तरफ देखें। हुजूर ने फरमाया 5वीं नसीहत, हुजूर ने फरमाया जब तुम्हारी बेटियां जवान हो जाए ना तो उनकी शादी करने में भी जल्दी करनी है। आज लोगों से रिश्ता जब बेटियों का मांगा जाता है तो वो कहते हैं हमारी बेटी पढ़ रही है, ये जी MPhil करेगी, M.Ed करेगी, पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ेगी, तब हम देंगे। तो फिर जब वो हाई लेवल की क्लास की उन्होंने तालीम हासिल कर ली होती है, फिर वो कहते हैं कि अब हमें लड़का भी उसी तरह का मिले। जब लड़का नहीं मिलता तो फिर वो लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं। लिहाजा हुजूर ने फरमाया जिस तरह औरतें बड़ी जल्दी होती हैं इसी तरह ये बूढ़ी भी जल्दी होती हैं, लिहाजा इनकी शादी वक्त पर करा दिया करो और किसी की खामी तलाश ना करना। एक हदीस हुजूर की सुन लो, कभी किसी की खामी तुम तलाश नहीं करोगे। हुजूर ने फरमाया और जिसने किसी शख्स का ऐब किसी दूसरे को बताया और वो ऐब उसमें ना था तो ऐब बताने वाला उस वक़्त तक मरेगा नहीं जब तक वही ऐब उसके अंदर नहीं आ जाएगा। ऐबा उत्ते पर्दा पा, जब ये हदीस सुनी ना बाबे बुल्ले ने तो कसूर से बोल पड़ा, ओए ऐबा उत्ते पर्दा पा, थाली उत्ते थाली रख, छोड़ मिसाला लोगा ताई अपना आप मिसाली रख, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।